Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कैंसर और खास तौर पर मुंह के कैंसर के बारे में जानकारी देंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका उपचार करने में आप जितनी देर करते हैं उतना ही घातक होता है और जानलेवा सिद्ध हो सकता है। मुंह का कैंसर एक अहम कैंसर का एक बीमारी का प्रकार है जिसमें मुख्य तौर पर तंबाकू का सेवन एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आता है। आज इस खास एपिसोड में, आज के कार्यक्रम में मुंह के कैंसर से जुड़ी हर एक बारीकी डिटेल हम आप तक एक्सपर्ट के जरिए जानने, पहचानने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का हेल्थ गुरु। और एक्सपर्ट से अगर आप सुनते समझते तो शायद आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि मुंह का कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और इससे रिलेटेड हर एक बारीकी बताने के लिए आज हमारे साथ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर सौरभ जैन, कैंसर सर्जन, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो डॉक्टर सौरभ जैन से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुंह का कैंसर सुनते ही कैंसर शब्द बड़ा डर सा लगता है। डॉक्टर साहब, क्या और किस तरीके से इस कैंसर को हम समझ सकते हैं आसान शब्दों में, और इसके बहुत सारे पेशेंट्स हम अपने आसपास देखते हैं, स्टेजेस के बारे में हम सुनते हैं, शुरुआती दौर में बताएं कैसे पता लगता है इसका? तो भारत में मुंह का कैंसर अगर पुरुषों में देखा जाए तो ये सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में ये चौथा आम कैंसर माना जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो 10% कैंसर के जो केसेस हैं उसमें मुंह का कैंसर पाया जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर साल 1.5 लाख मरीज हमारे सामने मुंह के कैंसर के होते हैं और उसमें से 75,000 मरीज मुंह के कैंसर के कारण मारे जाते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी यह पुरुषों में सबसे आम कैंसर है और महिलाओं में ये लगभग तीसरा सबसे आम कैंसर है। अगर हम ऐसे आंकड़ों की वापस बात करें, मोटे मोटे तौर पर 4 में से 1 पुरुषों में जो कैंसर पाया जाता है वह मुंह का कैंसर रहता है। तंबाकू को हम एक, डॉक्टर साहब, एक बड़ी वजह मानते हैं कि तंबाकू की वजह से कैंसर होता है। तो क्या मुंह के कैंसर की इकलौती वजह तंबाकू है, और अगर तंबाकू हानिकारक है तो इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? कितने समय में ये कैंसर तक पहुंच जाता है? भारत में मुंह के कैंसर का सबसे आम कारण होता है तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुटखा, खैनी, पान, इस तरीके से सेवन किया जाता है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, इस तरीके से भी तंबाकू का सेवन किया जाता है। इसके अलावा तंबाकू के अलावा शराब का सेवन करने से भी मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ता है। और अगर कोई व्यक्ति तंबाकू और शराब दोनों सेवन करता है तो इसमें मुंह के कैंसर का खतरा 8 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा सिर्फ यही एक कारण नहीं है, कुछ और कारण भी मुंह के कैंसर के होते हैं, जैसे कि एक वायरल संक्रमण जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस जिसके कारण मुंह का कैंसर हो सकता है। तंबाकू अपने आप में सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं, इसके अलावा 13 अन्य कैंसर, बॉडी के अन्य कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें स्वर यंत्र, जैसे जिसको हम वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स बोलते हैं, इसके अलावा आहार नली जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, इसके अलावा पेट का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, गर्भाशय का जो मुख का कैंसर होता है, और पैनक्रियास जैसे कैंसर भी तंबाकू के कारण हो सकते हैं।
इतना ही नहीं, तंबाकू कैंसर के अलावा हमारे हृदय को भी हानि पहुंचाता है। हृदय की जो रक्त नलियां होती हैं उनमें ब्लॉकेज का हो सकता है, हृदय रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा छाती में दर्द होना, जिसे हम एंजाइना बोलते हैं, यह भी तंबाकू के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, तंबाकू के कारण मरीज को लकवा या जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, यह भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तंबाकू के कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने, ये फेफड़ों को भी उतना ही प्रभावित करता है और हमारे फेफड़े की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है उसको कम कर देता है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या COPD बोलते हैं। इतना ही नहीं, तंबाकू के कारण पैरों की उंगलियां काली पड़ जाना, जिसे हम गैंग्रीन बोलते हैं। उसके अलावा पैरों की चलने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोलते हैं। जी, तो हर एक देखिए आप तंबाकू के पैकेट के ऊपर आजकल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि तंबाकू खाना, किसी भी तरीके से इसका सेवन करना, इसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अलग अलग तरीकों से आप सेवन करते हैं, हर तरीके से खतरनाक है। बेहतर होगा कि इससे आप ज्यादातर दूरी बनाकर रखें। इसका सेवन अगर करते हैं तो इसे फौरन बंद कर दें। डॉक्टर साहब, कैंसर के अलार्मिंग क्या पॉइंट्स होते हैं? कैसे हमको पता लगता है, व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि संभवतः ये कैंसर हो सकता है? उसकी आशंका कहां से दिखाई देनी शुरू होती है? शुरुआती सिम्टम्स क्या है? तो ज़रूरी नहीं है कि तंबाकू या शराब का सेवन करने से डायरेक्ट मरीज को कैंसर होता है। शरीर बहुत सारे चेतावनी संकेत देता है। उसमें से सबसे पहला चेतावनी संकेत होता है सफ़ेद धब्बे, जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। इसमें इस ल्यूकोप्लेकिया या सफ़ेद धब्बे होने के बाद में काफ़ी वर्षों के बाद इसमें कैंसर में बदलने की क्षमता होती है और यह उसका